ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी क्या नाम है यहाँ पे जो है वो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है किसी भी सब्सटेंस का जो मास है यानी कि जो वेट है उसको मेजर करके, सही है, उसको मेजर करके जो है वो उसके एनालाइज करते हैं यानी कि उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सही। सो ग्रेविमेट्रिक एनालाइज इज अ मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एन एनालाइट, सही, बेस्ड ऑन मास ऑफ अ सॉलिड, यानी कि कोई भी सॉलिड है उसके मास को मेजर करके हम जो है वो उसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं यानी कि उसकी क्वांटिटी को मालूम करते हैं, सही। अच्छा, तो अब इसमें क्या स्टेप्स जो है वो हमारे पास शामिल है, सही है। अच्छा, स्टेप्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए भी हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। पहले इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि भाई सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारे पास वो ये होता है कि जिस सब्सटेंस के अंदर भी आपने जिस एलिमेंट का या जिस एटम का भी मास आपने मालूम करना है, सही है, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, से प्रिपेयर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द नोन वेट ऑफ अ सैंपल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, सही, यानी कि फिर आप उस सॉल्यूशन के अंदर किसी ऐसे सॉल्यूशन को ऐड कराओगे जिससे आपका जो डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, सही, यानी कि जो भी कंपोनेंट है जिसका वजन आपने मालूम करना है, जिसका मास आपने कैलकुलेट करना है, सही, वो उसमें से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने का मतलब क्या हो जाए कि उसके पीपीटी बन के वो बाहर आ जाए, सही। जैसे कि आपने यहाँ पे एक फ्लास्क के अंदर जो वो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, आपने इसके अंदर कोई दूसरा सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, सही। अब जैसे ही दूसरा सॉल्यूशन डाला, सही, तो क्या हो गया कि आपका जो डिजायर्ड कंपोनेंट है वो इस सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। कैसे कि उसके नीचे जो है वो छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, सही, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, सही, नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है ना, सेडिमेंटेड जिसे हम बोलते हैं ना, नीचे क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, सही है। अच्छा, तो इसमें क्या हो गई, फिर सेपरेशन हो गई। अब सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको फिल्टर करा के ये जितना भी हमारे पास सॉलिड मास यहाँ पे बना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं भाई, अलग कर लेते हैं, सही है। और अलग करके उसको हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। और फिर वेट करने के बाद हमारे पास क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, यानी कि वो जो वेट हमें वहाँ से मिलता है उसकी कैलकुलेशन के ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि भाई कि इसके अंदर हमारे डिज़ायर्ड कंपोनेंट का क्या अमाउंट मौजूद है, सही। अब इसी चीज़ को जो है वो आप यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखो, देखो सबसे पहले आपने क्या करा कि भाई एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सही है, यानी कि आपने अपना डिजायर्ड केमिकल लिया, सही है, उसका एक सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अच्छा बेटा इतनी लेट आ रहे हो हसन अली, है भाई बिल्कुल एंड टॉपिक चल रहा है हमारा, है, चलें, ठीक है, इसको समझे भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले आपने अपना जो भी केमिकल है वो लिया और उसका क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। अच्छा, उस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, आपने एक दूसरा कोई केमिकल डाला, सही, जिससे क्या हो जाए कि आपका जो डिजायर्ड कंपोनेंट है जिसका वजन आपने मालूम करना है, सही, वो क्या हो जाए, सही, वो नीचे की तरफ बैठ जाए, यानी कि उसके क्या बन जाए, प्रेसिपिटेट बन जाए, सही है। तो वो जो भी आपके पास डिजायर्ड कंपोनेंट होगा वो सॉलिड फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब जमा हो जाने के बाद आप क्या करोगे, उसको फिल्टर कर लोगे, सही। फिल्ट्रेशन के जरिए क्या होगा कि जितना भी लिक्विड है, सही, वो अलग हो जाएगा और आपको जो भी सॉलिड कंपाउंड आपका यहाँ पे बना है, सही, वो आपको यहाँ पे सेपरेटली मिल जाएगा, सही। अब इसको आप कहाँ पे रखोगे, एक वेट बैलेंस के ऊपर रखोगे जिससे आपको इसका वजन पता चल जाएगा और फिर इसके वजन के जरिए आप कैलकुलेशन से आप अपने डिजायर्ड एलिमेंट की अमाउंट को मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड में कन्वर्ट करके यानी कि उसका प्रेसिपिटेट बनवा के प्रेसिपिटेशन के बाद उसको फिल्टर आउट करके उसके वजन के जरिए उसके अमाउंट को मालूम करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाती है, ठीक है भाई। तो एक हो गई हमारे पास टाइट्रेशन, सही, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम टाइट्रेशन के जरिए किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मालूम करते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या होती है भाई, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जिसके अंदर हम ग्रेविटी यानी कि किसी भी सब्सटेंस के मास के जरिए उसका वेट मेजर करके उसकी अमाउंट को हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एनालिसिस के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? है भाई। तो ग्रेविमेट्रिक, ओके, ठीक है, सही। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन और ये जो स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, ये आपने जो है वो लिखने होंगे, ठीक है। ओके ओके,
सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है सही वो हो गया हमारे पास मुकम्मल, ठीक है। और